तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी कह रहे थे कि सर आप क्लासेज स्टार्ट कब से करोगे, कब से क्लासेज स्टार्ट करोगे। तो अब आप लोगों की जो है क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है। डेली आप लोगों को जो है ये पूरा कोर्स जो है फिजिक्स का जितने भी टॉपिक है सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। रिकॉर्ड करके जो है चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन उन्हीं ही को मिलेगी जिन्होंने द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। जो अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नहीं जुड़ पाए हैं वो जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। सबसे बड़ी बात आप लोगों को ये बता दूंगा, जो मैं आप लोगों को फिजिक्स का कंटेंट यहाँ पर दे रहा हूँ इससे बाहर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। लेकिन इन सभी क्वेश्चनों को मिलाकर जो 33 क्वेश्चन आप लोगों के फिजिक्स के बनेंगे उन सभी का जो मॉडल पेपर है 2 मॉडल पेपर दूंगा प्लस 2 गैस पेपर दूंगा। मतलब 5 मॉडल पेपर और 2 गैस पेपर, 5 मॉडल पेपर 2 गैस पेपर दूंगा जिनसे बाहर आप लोगों के क्वेश्चन नहीं जाने वाले। एग्ज़ाम से 1 महीने पहले दूंगा। 99 रुपये उनकी कॉस्ट रहेगी। मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बता रखा है, हर वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। 99 रुपये उनकी कॉस्ट रहेगी। एग्जाम से 1 महीने पहले मैं आप लोगों को दे दूंगा। उन सभी को आप लोगों को रट लेना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की फिजिक्स की ये क्लास। नाभिक की थोड़ी बड़ी होगी क्लास, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम क्वेश्चन लेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और नाभिक के अंदर से हर एक छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डील करेंगे। तो नाभिक जो चैप्टर है उसके अंदर से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। जब आपकी एग्ज़ाम हो जाए तब आप आकर मिला भी सकते हैं कि क्या नाभिक से जो क्वेश्चन आए वो इससे बाहर गए या नहीं गए। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन ये रहेगा, रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र से अल्फा कण, ठीक है, रदरफोर्ड जो वैज्ञानिक थे, अल्फा कणों के प्रकीर्णन के द्वारा परमाणु के नाभिक के अस्तित्व को सिद्ध किया। तो नाभिक पर कौन सा आवेश था आपको बताना है। नाभिक के ऊपर क्या धनावेश था, ऋणावेश था, कोई आवेश नहीं था, धन या ऋण दोनों प्रकार के आवेश थे। तो ज़रा बताओ फटाफट से, आप लोग कमेंट करते रहिए। जी हाँ, सही जवाब आप लोगों का होगा, जो आप लोगों का सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी धनात्मक आवेश। राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में छोटी होती है, लेकिन कितनी छोटी होती है जी आपको बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि जो नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की जो त्रिज्या होती है वह परमाणु की त्रिज्या की तुलना में छोटी होती है। और कितनी छोटी होती है तो बताओ, 10⁶, 10⁴, 10⁴ या 10⁻10। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन नंबर ब यानी कि 10⁴ आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी परमाणु के नाभिक के मूल कण होते हैं, किसी परमाणु के नाभिक के मूल कण होते हैं, क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों ही होते हैं। तो ज़रा बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो गाइज बिल्कुल राइट आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की माध्य आयु कितनी होती है। न्यूट्रॉन जो होता है उसकी माध्य आयु कितनी होती है बताओ। लगभग 100 सेकंड, लगभग 1000 सेकंड, लगभग 10 सेकंड या लगभग 1 सेकंड, बताओ ज़रा। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 1000 सेकंड। गाइस जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सभी को आप लोगों को रट लेना है। इस वीडियो को आप चाहे 2 बार देखें, 5 बार देखें या 1 बार देखें, इन सभी क्वेश्चनों को रट लेना है। जो भी मैं आप लोगों की 15 से 20 वीडियो डालूंगा फिजिक्स की, सभी को रट लेना है। साथ ही फिर मैं आप लोगों की एक वीडियो डालूंगा जिसमें कि फिजिक्स के सारे आप लोगों के जो फॉर्मूला हैं वो आप लोगों के मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। प्लस इन सभी के अलावा इन सभी से सेलेक्टेड क्वेश्चन जो 99 रुपये में आप लोगों को मिलने वाले हैं उनको प्लीज़ गाइज आप ज़रूर एक बार लेकर देखें। आपको बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मैं बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 5 अपना कि प्रभावी
नाभिकीय बलों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? प्रबल विद्युत प्रतिकर्षण, प्रबल विद्युत आकर्षण, प्रबल आकर्षण बल या वॉन्डर वॉल बलों के जैसी होती है? बताओ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका क्या आंसर होगा, जरा बताओ। आई होप जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया वो ऑप्शन नंबर से होना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी दिया या से दिया उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग जो है अच्छे मेहनत कर रहे हैं और आपका जो आंसर है वो भी सही है, ठीक है ना। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, आप लोग अगर यहाँ पर गलत जवाब भी देते हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप जाकर एग्ज़ाम में गलत जवाब देते हैं तो वहाँ फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप लोगों का एक एक नंबर मायना रखता है। मैं आप लोगों को बताऊं तो कट ऑफ जो जाएगी ना आप लोगों की वो एक नंबर से ही आपको रख देगी, ठीक है ना। आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से वो एक नंबर ही आप लोगों का रह जाएगा, एसएमएस कॉलेज मिलने से वो एक नंबर आप लोगों को रख सकता है। इसलिए यहाँ आप आंसर ज़रूर दें, चाहे गलत दें, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बट अगर आप एग्ज़ाम में गलत आंसर देते हैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा, वहाँ पर मैं भी आप लोगों को माफ़ नहीं करने वाला, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या r व परमाणु की द्रव्यमान संख्या a में क्या संबंध होता है? बताओ जरा, क्या संबंध होता है, जरा बताओ। द्रव्यमान संख्या a है और त्रिज्या r है, तो इसमें संबंध क्या होगा? संबंध आप लोगों को इसमें बताना है। क्या r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 2/3 होगा, r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 होगा, ए की पावर 1/2 होगा, या आर नॉट डॉट ए होगा? बताओ क्या आंसर इसका होने वाला है। आई होप गाइज यू सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी सैंपल का 6 निरीक्षण, इस सैंपल की अर्ध आयु क्या होगी, ठीक है ना। इस सैंपल की अर्ध आयु क्या होगी? 1/λ log e2, 1/λ log e2, या फिर λ/log e log बेस e2 होगा? बताओ क्या आंसर का मतलब क्या इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोगों को बताना है। जी हाँ, आई होप यू सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर ए। 1/λ log बेस e2 जो है इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न रेडियो एक्टिव 6 92x234 से ये जाएगा 87/222 में उत्सर्जित अल्फा तथा बीटा कणों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? 3-3, 3-1, 5-3 या 3-5? बताओ क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका आंसर क्या होगा? जो उसका आंसर होगा, आई होप यू सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर बी, एंड आंसर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया बहुत बहुत बधाई हो आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया को पूरा करना है। ये जो अभिक्रिया है इसको आप लोगों को पूरा करना है, तो अभिक्रिया क्या है जरा देखो। 92U235 प्लस 0N1 से 38S90 प्लस इसके आगे क्या आएगा? आप लोगों को इस रिएक्शन को जो है यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ। आई होप गाइज यू सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों ने सेलेक्ट किया होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आप लोगों का जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 54XE143 प्लस 30N1, इसका जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU बराबर होगा, किसके बराबर होगा? कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 16वां भाग, या हीलियम परमाणु के द्रव्यमान का 16वां भाग? क्वेश्चन नंबर जो 10 है
इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो परमाणु जो है उसका द्रव्यमान का जो मात्रक है AMU वो किसके बराबर होगा? तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का राइट आंसर होना चाहिए। जी हाँ, आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, कौन सा भाग? 12वां भाग आप लोगों का जो है यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान मात्रक के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नाभिक की जो बंधन ऊर्जा तुल्य होती है, किसके तुल्य होती है? नाभिक के द्रव्यमान के, ठीक है, किसके? नाभिक के द्रव्यमान के, या फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्रोटॉन के द्रव्यमान के, किसके? प्रोटॉन के द्रव्यमान के, या फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नाभिक के द्रव्यमान की क्षति के, या फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के। ऑप्शन नंबर कौन सा आप लोगों का राइट होगा बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर है वो स आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक की द्रव्यमान क्षति के समान होगा। ठीक है ना, किसके? नाभिक की द्रव्यमान की क्षति की। ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आप लोगों का वो रहेगा कि किसी नाभिक, ठीक है, किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दर्शाती है। किसी नाभिक में प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा होती है वो क्या दर्शाती है? उसके स्थायित्व को, आकार को, उसके द्रव्यमान को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि उसके स्थायित्व को यहाँ पर वो दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हीलियम की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होती है? हीलियम की प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर बताओ फटाफट से, क्या इसका आंसर होगा? क्या 8 MeV होगा, 7.0 MeV होगा, 11 MeV होगा, या 4.0 MeV होगा? बताओ। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7.0 MeV इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये द्रव्यमान ऊर्जा 40 से 120 तक नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है। द्रव्यमान संख्या 40 से 120 तक नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है, कितनी होती है? तो बताओ ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर क्या होगा? 1.2, 6.8, 2.4, 8.5। बताओ, अभी पढ़ के आए होंगे आप 20 क्लास में। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर जो डी है वो कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 8.5 आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होगा। बताओ 26 Fe56, 8 O16, 2 He4 या 92 U238। बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा? आई होप यू विल बी बेटर गाइज एंड यू सेलेक्ट द आंसर। ऑप्शन नंबर बता दूँ, ऑप्शन नंबर ए जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है सभी का राइट आंसर होगा। 26 Fe56 जो है आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉनों को काम में लाया जाता है, क्यों लाया जाता है जरा सुनो। क्योंकि नाभिक के द्वारा न्यूट्रॉन आकर्षित होते हैं। न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉनों से अधिक होता है। न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं जिसमें नाभिकों से उनका प्रतिकर्षण नहीं होता, या न्यूट्रॉनों को त्वरित कर अधिक ऊर्जा दी जा सकती है इसके लिए। तो बताओ जो क्वेश्चन नंबर 16 होगा उसका क्या राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आई होप आप लोगों ने जो सेलेक्ट किया है वो ऑप्शन नंबर स होना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर स सेलेक्ट किया है सभी का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं जिससे नाभिकों से उनका प्रतिकर्षण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है रेडियो एक्टिव तत्व का माध्य आयु 2309 वर्ष है, तो इसकी अर्ध आयु कितनी होगी बताओ जरा। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर रेडियो एक्टिव जो तत्व है इसकी माध्य आयु 2309 वर्ष है, इसकी अर्ध आयु बतानी है आप लोगों को। क्या 1600 वर्ष होगी, 1800 होगी, 900 होगी या 400 होगी बताओ। मैंने जैसे आप लोगों को कहा आंसर आप लोगों को देना है। आप खुद को इतना परफेक्ट ना समझे अभी कि हमको सब कुछ आता है, ठीक है ना। अभी आप लोगों को आंसर देने हैं। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहेंगे कि हम तो कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम वहाँ से पढ़ रहे हैं, हमको सब कुछ आता है। आप एक बार इन क्वेश्चनों को करके देखिए आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही निकले और कितने आप लोगों के गलत निकले। ये भी आप लोग जो है मेरे को बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1600 वर्ष जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित बीटा कण होते हैं, किसी रेडियो एक्टिव तत्व से उत्सर्जित बीटा कण होते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, नाभिक के प्रति परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन, नाभिक से उत्सर्जित आवेश कण या अनावेशित कण। बताओ क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा, आई होप यू सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर सी एंड राइट आंसर इज द सी। नाभिक से उत्सर्जित आवेश जो कण है, नाभिक से उत्सर्जित जो आवेशित कण है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रेडियो एक्टिव 6 में अल्फा कण, कौन से अल्फा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम होता है। अनिश्चित होता है, संतत होता है, सतत और रेखीय होता है या विविक्त एवं रेखीय होता है। बताओ गाइस क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका राइट आंसर क्या होगा। ओके ऑप्शन नंबर जो द है यानी कि डी जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विविक्त एवं रेखीय। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आंसर को अच्छे से पढ़ना है, एक बार में याद हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप लोग जो है इस वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें, 4 बार भी देखें, 5 बार भी देखें, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। मैं आप लोगों से कभी भी किसी भी टाइम किसी भी स्टूडेंट के पास में, जिनके मेरे पास नंबर हैं, जिन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर रखा है, किसी भी स्टूडेंट को मैं कभी भी कॉल लगाकर आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, क्या आपको याद है या नहीं है, ठीक है ना। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, कभी भी कॉल आ सकता है द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 20 जो है आप लोगों का वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बीटा विघटित में कोणीय संवेग एवं ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या के लिए बीटा कणों के साथ उत्सर्जित होने वाला अन्य कण होगा। कौन सा अन्य कण होगा। न्यूट्रॉन, न्यूट्रियन, प्रोटॉन या अल्फा कण होगा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप यू सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूट्रिनो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक का आकार लगभग कितना होता है। सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। नाभिक का जो आकार होता है वो होता है 10 to the power -15 मीटर। कितना होता है 10 to the power -15 मीटर जो होता है नाभिक का आकार होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, थोड़ा सा आप लोगों को ब्लर दिखाई दे रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका क्या नाम था। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की जरा बताओ। न्यूट्रॉन की खोज क्या रदरफोर्ड ने की, फर्मी ने की, चैडविक ने की या फिर पाली ने की। बताओ। तो सभी को पता होगा और जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। न्यूट्रॉन की जो खोज की थी, न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, वो की थी जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने। किसने, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किसकी, न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है ना। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने जो यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला है क्वेश्चन आप लोगों का, नाभिक का जो आकार होता है वो कैसा होता है। बताओ नाभिक जो होता है, नाभिक का
आकार पूछ रहा है। नाभिक का आकार कैसा होता है बताओ। तो नाभिक का आकार जो होता है वो आप लोगों को बताना है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या a के समानुपाती होता है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या a के वर्गमूल के समानुपाती होता है। परमाणु की द्रव्यमान संख्या a के घनमूल के समानुपाती होता है। तो परमाणु या परमाणु क्रमांक z के समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु की द्रव्यमान संख्या a के घनमूल के समानुपाती होता है। किसके? नाभिक का जो आकार होता है वो द्रव्यमान संख्या घनमूल के, a जो होता है वो घनमूल के, ध्यान रखना है, घनमूल के समानुपाती होता है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संलयन प्रक्रिया उच्च ताप पर होती है क्योंकि उच्च ताप पर परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं, अणु विघटित हो जाते हैं, नाभिक विघटित हो जाता है, या नाभिकों को इतनी अधिक ऊर्जा मिल जाती है जो नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण बल को अतिक्रमित कर सकें। क्या कर सकें? अतिक्रमित कर सकें। मतलब कि नाभिकों के मध्य इतनी अधिक ऊर्जा हो जाती है कि जो नाभिक जो होते हैं उनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल होता है उसको वो कम कर सके, अतिक्रमित कर सकें, ठीक है ना। तो बताओ इसके जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द यानी कि डी जो हो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्या कर देंगे वो, नाभिकों के मध्य इतनी ऊर्जा अधिक हो जाए, इतनी अधिक ऊर्जा हो जाएगी जो नाभिकों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल है उसको अतिक्रमित करते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों का, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 20 मिनट है, समय T2 है, जहां समय T2 है जब वह अपनी मात्रा 2/3 6 हो गया तथा समय T1 हो गया तो अपनी मात्रा 1/3 6 हो गया, तो उसके बीच में जो समय है वो T1 और T2 के बीच में कितना समय होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो 11th क्लास का क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा थोड़ा जैसे। चलिए बताइए आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 जो होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनके बीच में समय अंतराल पूछ रहा है T2 और T1 के बीच में, ठीक है ना। T2 और T1 के बीच में समय अंतराल पूछ रहा है आप लोगों से, 2/3 और 1/3 इन दोनों से आप लोगों को समय अंतराल निकालना। आप लोगों को निकालो फटाफट से, कितना आएगा। आई थिंक आप लोगों का 20 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, जनक नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा E1 है और 6 जात नाभिकों के लिए E2 है, तब क्या E1 = 2E2 होगा। E1 जो है वो ग्रेटर देन E2 होगा, E2 जो है वो ग्रेटर देन E1 होगा, या E2 = 2E1 होगा। बताओ 26 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो स है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, E2 इज ग्रेटर देन E1, यानी कि E2 E1 से बड़ा होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, E2 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, E1 से बड़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि T 1/2 यानी कि आधा T पदार्थ की अर्ध आयु तथा T मतलब कि 3/4 वह समय है जिसमें पदार्थ का 3/4 भाग विघटित हो जाता है, 3/4 भाग अविघटित हो जाता है, 1/2 भाग विघटित हो जाता है, या 1/2 भाग अविघटित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों का क्या होगा बताओ ज़रा। देखो क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो, यदि T 1/2 पदार्थ की अर्धायु T 3/4 है तो वह समय जिसमें पदार्थ का 3/4 भाग विघटित हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि नाभिकीय जो अभिक्रिया है ZXA से Z+1 XA Z-1 RA-4 है, सॉरी -1 है, और Z-1 RA-1 है में उत्सर्जित कण या विकिरण क्या होगी। अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा, गामा अल्फा बीटा, या बीटा अल्फा गामा। बताओ कौन सा ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 है उसका राइट आंसर हो जाएगा
राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आप लोगों का बीटा, अल्फ़ा और जो गामा है आप लोगों का वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक एक अल्फा कण व एक गामा किरण उत्सर्जित करता है तो उसकी द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाती है, 4 कम हो जाती है, द्रव्यमान संख्या 1 कम हो जाती है, परमाणु संख्या 2 बढ़ जाती है या ऊर्जा कम हो जाती है। बताओ क्या इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, बताओ एक बार, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या 4 कम हो जाएगी यदि किसी रेडियो एक्टिव नाभिक में अल्फा कण व गामा किरण उत्सर्जित हो जाए। कौन सी? अल्फा और जो आप लोगों की गामा जो किरण है वो दोनों अगर उत्सर्जित होती है तो उस स्थिति में द्रव्यमान संख्या जो है वो 4 कम हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव विघटन में क्या होगा। अल्फा बीटा गामा कण एक साथ उत्सर्जित होंगे, अल्फा व बीटा कण उत्सर्जित होंगे, पहले अल्फा फिर बीटा और अंत में गामा कण उत्सर्जित होंगे, या पहले अल्फा तत्पश्चात यानी उसके बाद गामा, या फिर पहले बीटा तत्पश्चात गामा उत्सर्जित होते हैं। बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहले अल्फा होगा उसके बाद में गामा, या फिर पहले बीटा उसके बाद गामा। तो पहले अल्फा हो जाएगा उसके बाद में या तो गामा भी हो सकता है या बीटा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूट्रिनो की परिकल्पना में बीटा विघटन के लिए निम्न संरक्षण का नियम समझाया जा सकता है। कौन से नियम का? तो बताओ क्या ऊर्जा संरक्षण का, कोणीय संवेग का, ऊर्जा या संवेग का, या ऊर्जा व कोणीय संवेग का। बताओ 31 का जो क्या आंसर होगा। तो न्यूट्रॉनों की परिकल्पना में बीटा विघटन में किसकी बात कर रहा है ये? बीटा विघटन की यहाँ पर बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा व कोणीय संवेग। क्या? ऊर्जा व कोणीय संवेग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि 27 AL की नाभिक त्रिज्या 3.6 फर्मी तो 64 CU की नाभिकीय त्रिज्या फर्मी में कितनी होगी या लगभग कितनी होगी, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन ने पूछा हमसे, क्वेश्चन ने पूछा है कि 3.6 फर्मी है नाभिकीय त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? नाभिकीय त्रिज्या 3.6 है। 64 CU की नाभिकीय त्रिज्या फर्मी में क्या होगी बताओ। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो आप लोगों को बताना है। बताओ फटाफट से, योर टाइम इज स्टार्ट। आई थिंक आपका जो आंसर आया होगा वो मेरे हिसाब से तो 4.8 के लगभग आया होगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जिन्हों का भी ऑप्शन नंबर सी आया था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता 9, इसका अर्धायुकाल T1/2 = 5 वर्ष है, तो 15 वर्षों बाद शेष पदार्थ कितना होगा बताओ। 9/8, NO/16, NO/2 या NO/4। बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा तो बताओ। आई होप यू सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 दिन है तो 2 दिन के पश्चात इसका कितना भाग विघटित रहेगा। बताओ कितना भाग जो है इसका विघटित रहेगा।
क्या रूट के अंदर 2, 1/√2, √2 - 1 अपॉन √2 या 1/2। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 दिन है तो 2 दिन पश्चात कितना भाग अविघटित रहेगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/√2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य कौन करता है? मंदक का कार्य कौन करता है, बताओ जरा। कौन करता है मंदक का कार्य नाभिकीय रिएक्टर में? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों की गति मंद करेगा, न्यूट्रॉनों की गति तीव्र करेगा, इलेक्ट्रॉनों की गति कम करेगा या इलेक्ट्रॉनों की गति तीव्र करेगा, बताओ क्या इसका राइट आंसर होगा। 35 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूट्रॉनों की जो गति है उसको मंदक का मतलब मंद करेगा, गति को कम करेगा, तो न्यूट्रॉनों की जो गति है उसको कम कर देगा। ठीक है, कौन? नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है क्या होगा? न्यूट्रॉनों की गति को कम करना। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या ए, परमाणु क्रमांक Z वाला एक नाभिक X, एक अल्फा कण है, एक बीटा कण है जो उत्सर्जित करता है, तो परमाणु नाभिक R में द्रव्यमान संख्या का परमाणु नाभिक जो है वो क्या होगा, बताओ। तो बताओ इसका राइट आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो ऑप्शन ये रही हमारे पास, ऑप्शन है हमारे पास कि A - Z व Z - A - Z या Z - 2, A - 4 या व A - Z, A - 4 या Z - A। बताओ क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। A - 4 से Z - A आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय अभिक्रिया में की विशिष्टता में से एक यह है कि उनके विघटित या संलयित भाग में, उनके विघटन और संलयन भाग में कुल आवेश जो संख्या स्थिर रहती है, कुल आवेश संख्या बदलती रहती है, कुल द्रव्यमान संख्या बदलती रहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कुल आवेश की जो संख्या है वो यहाँ पर हमेशा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ गाइस, ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोगों को रट लेने हैं। साथ ही मैं आप लोगों को जो मॉडल पेपर और जो क्वेश्चन बैंक दूंगा आप लोगों को, जो भी आप लोगों को दूंगा 100 रुपये में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, वो आप लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। प्लीज़ एक बार ज़रूर लेके देखें उनको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयनीकरण का जो गुण है वो अल्फा कणों में सर्वाधिक होगा, बीटा कणों में सर्वाधिक होगा, गामा कणों में सर्वाधिक होगा या फिर तीनों में बराबर होगा। बताओ 38 का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो 38 का जो आंसर होगा वो होगा कि अल्फा कणों में सर्वाधिक होगा। जो आयनीकरण है वो सबसे ज़्यादा किस में होगा? अल्फा कणों में होगा। गाइज ऐसे क्वेश्चन हैं, आप लोग इनको मुंह जबानी भी याद रख सकते हैं, क्योंकि नाभिक वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत कम न्यूमेरिकल आते हैं। जो थ्योरी के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल याद कर लीजिए, रट लीजिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में छपने के लायक क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए आप इसके, ठीक है ना। आयनीकरण का जो गुण है होता है वो अल्फा कणों में सर्वाधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संलयन प्रक्रिया उच्च ताप पर होती है, क्योंकि उच्च ताप पर परमाणु आयनीकृत हो जाते हैं, अणु विघटित हो जाते हैं, नाभिकीय विघटन हो जाते हैं, नाभिकों में इतनी ऊर्जा नाभिकों के बीच में। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करवा दिया। बताओ इसका राइट आंसर। अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट। ओके, तो सभी ने सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सह क्या है कि नाभिकों में इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि नाभिकों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल होता है उसे अतिक्रमित कर दे सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है, किससे करता है? विखंडन प्रक्रम से, विघटन प्रक्रम से,
प्रकाश विद्युत प्रभाव से या संलयन प्रक्रम से? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को पता है क्या होगा, बताओ ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संलयन प्रक्रम से। कौन से प्रक्रम से? संलयन प्रक्रम से। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किससे प्राप्त करता है? संलयन प्रक्रम से अपनी विकिरण ऊर्जा जो है सूर्य प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है 41 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट या भारी पानी उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट या भारी पानी का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं? अनावश्यक न्यूट्रॉनों के अवशोषण के लिए, न्यूट्रॉनों के त्वरण के लिए, तीव्रगामी न्यूट्रॉनों का वेग कम करने के लिए, या ऊर्जा विनिमय के लिए? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आप लोगों ने जो सेलेक्ट किया है वो ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है और बिल्कुल सही है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। नाभिकीय संलयन ऊर्जा कहलाती है, नाभिकीय की जो संलयन ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? सभी को पता होगा, और नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ताप नाभिकीय ऊर्जा जो है हम उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को रट लें कि नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम ताप नाभिकीय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋणात्मक बीटा जो क्षय होता है में क्या होता है? ऋणात्मक बीटा क्षय जो होता है उसमें परमाणु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। नाभिक में पूर्व में ही उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। नाभिक में स्थित न्यूट्रॉनों के क्षय से प्राप्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित होती है, या नाभिक के बीच में बंधन ऊर्जा का भाग जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों में परिवर्तित होता है। तो बताओ 43 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाभिक में स्थित न्यूट्रॉनों के क्षय से प्राप्त इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होते हैं। ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 है। ये क्वेश्चन भी पहले, अब ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं इसका आंसर जो है नहीं बताने वाला हूँ। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए क्या आंसर होगा इसका बताइए। आंसर होगा इसका, बताओ, सभी को पता होगा आई थिंक। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका जो आंसर होगा मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था वीडियो में, 2309। अब ये क्वेश्चन तो है उल्टा करके पूछा है, ठीक है ना। उल्टा करके कैसे पूछा है? क्वेश्चन वही है, सेम है। वहाँ पे ये पूछा था कि रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1600 होती है, लेकिन इसकी माध्य आयु क्या होगी? मतलब माध्य आयु दे रखी थी 2309 वर्ष दे रखी थी, तो अर्ध आयु पूछी थी। अब यहाँ पे अर्ध आयु दे थी तो माध्य आयु पूछ ली, ठीक है। ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि एक AMU की तुल्य जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? एक AMU की जो तुल्य ऊर्जा होगी वो कितनी होगी बताओ। तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर हो जाएगा 931 MeV। आप लोगों की जो है इसकी तुल्य ऊर्जा, एक AMU की तुल्य ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 931 MeV आपकी जो है यहाँ पर तुल्य ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि किरणें नाभिक के स्थायित्व के लिए क्या करती हैं? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो अधिक होनी चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ 46 जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है अधिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्न पदार्थ विखंडन को नियंत्रित करता है। कौन सा जो पदार्थ है वो विखंडन को नियंत्रित करता है? किसको विखंडन को नियंत्रित? भारी पानी, ग्रेफाइट, कैडमियम या बेरियम ऑक्साइड। बताओ 47 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो विखंडन को नियंत्रित जो करता है वो करता है कैडमियम। कैडमियम एक धातु होती है,
ठीक है ना, वो जो है इसको यहाँ पर विखंडन को नियंत्रित करने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर क्रांतिक होता है यदि गुणात्मक कारण के का मान कितना होगा। क्रांतिक रिएक्टर मतलब कि नाभिकीय रिएक्टर क्रांतिक होता है यदि गुणात्मक जो है कारण के हो तो मान कितना होगा, बताओ इसका मान कितना होगा। तो इसका मान जो है आप लोगों का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक नाभिक में गामा किरण उत्सर्जन में केवल न्यूट्रॉन की संख्या परिवर्तित होती है, केवल प्रोटॉन की संख्या परिवर्तित होती है। दोनों न्यूट्रॉन संख्या प्रोटॉन संख्या में परिवर्तित होती है। प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक नाभिक में गामा किरण जो उत्सर्जन होता है गामा किरण का, तो किस चीज़ में परिवर्तन होता है बताना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाकी समय परिवर्तन होगा। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये जो 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इनसे बाहर आप लोगों का नाभिक से एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और इनसे ही मैंने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर भी बना लिए और आप लोगों के गैस पेपर भी बना लिए। पूरी फिजिक्स का आप लोगों को इसी तरीके से हर एक टॉपिक के इतने क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप लोगों का इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप नाभिक के इन 50 क्वेश्चनों को रट लेते हैं, आई थिंक आप लोगों को नाभिक का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। और हाँ, दोबारा बता रहा हूँ, वो जो 100 रुपये हैं वो आप लोगों के ना माँ हैं ना बाप हैं। आप अगर 100 रुपये खर्च करके वो मॉडल पेपर ख़रीद लेते हैं तो आई थिंक आप लोगों के नंबर जो है बढ़ने की ही चांस होंगे, ना कि घटने के चांस होंगे, ठीक है ना। तो 100 रुपये में आप अपने नंबर बढ़वा सकते हैं। और आजकल 100 रुपये में कुछ आता जाता है नहीं, आप सभी को पता है। पिज्ज़ा भी नहीं आता 100 रुपये में। यहाँ की आप अपने जो लाइफ जो करियर है उसको सेट करने में, उसको बढ़ाने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी उन 100 रुपये में, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लास्ट क्वेश्चन है आज का नाभिक का कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन संबंध में द्रव्यमान के सापेक्ष होती है। तो पहले घटता है फिर बढ़ता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है या बढ़ता है, बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो बंधन ऊर्जा में प्रति न्यूक्लियन संबंध में द्रव्यमान संख्या के जो सापेक्ष होता है उसमें पहले बढ़ता है और उसके बाद में घटता है। पहले बढ़ेगा उसके बाद में घटेगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको नाभिक के पूरे 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं फिजिक्स का। और द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।